नमस्कार दोस्तों, हमारा जीवन हमारी सोच और निर्णयों का प्रतिबिंब होता है। कई बार छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अनजाने में दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, हमारे लिए समस्याओं का कारण बन सकती है। यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि घर की शांति और सदस्यों के बीच संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें गोपनीय रखना ही समझदारी है। ये बातें आपकी सुरक्षा, सम्मान और शांति बनाए रखने में मददगार साबित होती है। इस कहानी में हम उन 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका जीवन और परिवार खुशहाल और शांतिपूर्ण बना रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, भूषण एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसकी पत्नी रमा और 2 बच्चे थे। बाहर से देखने पर उसका परिवार सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन भीतर से यह परिवार तनाव और कलह से भरा हुआ था। भूषण का जीवन इन दिनों कठिनाइयों से गुजर रहा था। घर में हर दिन छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे, कभी पैसों को लेकर तो कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर। भूषण की पत्नी को हमेशा शिकायत रहती कि भूषण अपने काम और जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेता। वही भूषण को लगता कि उसकी मेहनत और संघर्ष को कोई समझ नहीं पा रहा है। एक दिन जब घर में झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया तो भूषण का मन बेहद उदास हो गया। वह घर से निकलकर पास के जंगल की ओर चला गया। उसके मन में कई सवाल थे। आखिर मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? मैं ही सब गलत कर रहा हूँ या फिर मेरी किस्मत ही खराब है? जंगल में चलते चलते भूषण एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहाँ एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांति और करुणा से भरा हुआ था। भूषण ने कुछ देर उनके पास बैठकर उनका ध्यान भंग नहीं किया। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो भूषण ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दिल की सारी बात उनके सामने रख दी। साधु, जिनका नाम बोधि था, भूषण की सारी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, भूषण, तुम्हारे घर में अशांति का कारण तुम्हारे ही कर्म है। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ बातें किसी को न बताएं। भूषण ने जिज्ञासु होकर पूछा, गुरुजी, कौन सी बातें हमें छुपा कर रखनी चाहिए? बोधि ने कहा, बुद्ध ने कहा है कि 5 ऐसी बातें हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन्हें समझ लो और इन पर अमल करो तो तुम्हारे घर में शांति लौट आएगी। भूषण ने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, मुझे इन बातों को विस्तार से समझाइए। मैं अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। बोधि ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें इन 5 बातों के बारे में समझाता हूँ। पहली बात, अपनी आर्थिक स्थिति का बखान न करे। बोधि ने भूषण को पहला सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, भूषण, जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति का बखान कभी किसी के सामने मत करो। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, इसे दूसरों के सामने प्रकट करना समस्याएं खड़ी कर सकता है। भूषण ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों? बोधि ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक बार एक किसान ने अपनी मेहनत से खूब धन कमाया। उसने गांव में सबको अपनी समृद्धि के बारे में बताया। गांव के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे और एक रात चोरों ने उसके घर पर हमला कर दिया। किसान ने अपनी संपत्ति खो दी, साथ ही अपनी शांति भी खो दी। यदि वह अपनी स्थिति को गोपनीय रखता तो यह समस्या नहीं आती। भूषण ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, यह सच में गहरी बात है। मैं अपने आर्थिक स्थिति को साझा करने से बचूंगा। दूसरी बात, अपने पारिवारिक झगड़ों का जिक्र न करे। साधु बोधि ने भूषण को दूसरे सबक के बारे में बताना शुरू किया। भूषण, घर की शांति बनाए रखने के लिए ये बात जरूरी है कि अपने पारिवारिक झगड़ों को घर के बाहर साझा न करे। जब तुम अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो वे न केवल तुम्हारी समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि कई बार आग में घी डालने का काम भी करते हैं। भूषण ने कहा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? कभी कभी तो हम अपनी समस्याओं का हल दूसरों से सलाह लेकर ही पाते हैं। बोधि मुस्कुराए और बोले, सलाह लेना बुरा नहीं है,
परंतु हर किसी से अपनी बात कहना गलत है। जब तुम अपने परिवार के झगड़ों की बात बाहर ले जाते हो तो वह न केवल तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि दूसरों को तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का मौका भी देती है। इसके बाद बोधी ने एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी और उसकी पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते थे। व्यापारी अपनी पत्नी की शिकायतें अपने दोस्तों के साथ साझा करता था। उसके दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाते तो कभी अपनी राय देते। यह राय अक्सर गलत होती, जिससे उसके घर का झगड़ा और बढ़ जाता। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसकी इन कमजोरियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया और उसका व्यापार भी प्रभावित होने लगा। अंततः व्यापारी को यह समझ में आया कि अपने परिवार की बातें दूसरों को बताने से केवल नुकसान होता है। उसने अपनी आदत बदली और झगड़ों को घर के भीतर ही सुलझाने लगा। कुछ समय बाद उसका घर भी शांत हो गया और व्यापार भी। भूषण ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, मैंने भी कई बार ऐसा किया है। अब समझ में आ रहा है कि इससे मेरे परिवार को कितना नुकसान हुआ है। मैं इसे अब से बदल दूंगा। बोधी ने कहा, याद रखना, परिवार की समस्याएं परिवार के भीतर ही सुलझती है। बाहर उनका जिक्र करने से केवल अशांति बढ़ती है। तीसरी बात, अपनी कमजोरियों को प्रकट न करें। बोधी ने तीसरे सबक की ओर बढ़ते हुए कहा, भूषण, जीवन में अपनी कमजोरियों को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट मत करो। जब लोग तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं तो वे या तो उनका मजाक उड़ाते हैं या उनका फायदा उठाते हैं। भूषण ने पूछा, गुरुजी, क्या यह संभव है कि हम अपनी कमजोरियों को पूरी तरह छिपा सके? बोधी ने उत्तर दिया, कमजोरियों को छुपाना केवल दिखावे के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि तुम खुद अपनी कमजोरियों पर काम कर सको और उन्हें अपनी ताकत में बदल सको। फिर उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक महान योद्धा था जिसे तीरंदाजी में महारत हासिल थी, परंतु उसकी कमजोरी यह थी कि वह रात के समय कमजोर दृष्टि के कारण लक्ष्य पर निशाना नहीं साध सकता था। उसके शत्रु को जब यह बात पता चली तो उसने रात के समय युद्ध की योजना बनाई। योद्धा हार गया क्योंकि उसकी कमजोरी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। यदि उसने अपनी कमजोरियों को छुपाया और उसे दूर करने का प्रयास किया होता तो यह स्थिति नहीं आती। भूषण ने कहा, गुरुजी, मैंने भी कई बार अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने प्रकट किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि यह गलती क्यों नहीं करनी चाहिए। बोधी बोले, अपनी कमजोरियों पर काम करो, लेकिन उन्हें दूसरों के सामने प्रकट मत करो। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। चौथी बात, अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें। बोधी ने भूषण को चौथी बात सिखाई। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करना, विशेष रूप से तब जब वे पूरी न हुई हो, कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। भूषण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बोधी ने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने एक विशाल पुल बनाने की योजना बनाई जो उसके राज्य को पड़ोसी राज्य से जोड़ता। उसने इस योजना को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया। पड़ोसी राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने चुपके से एक षड्यंत्र रचा और निर्माण स्थल को नष्ट कर दिया। राजा की योजना अधूरी रह गई। यदि उसने अपनी योजना को गुप्त रखा होता तो वह पुल आसानी से बन सकता था। भूषण ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूरी न हो जाए। बोधी ने कहा, याद रखो, सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने कदमों को चुपचाप और दृढ़ता से बढ़ाते हो। पांचवी बात, अपनी दानशीलता का बखान न करें। बोधी ने भूषण को पांचवा और अंतिम सबक समझाते हुए कहा, दान और परोपकार को गुप्त रखना चाहिए। सच्चा दान वही है जो दिखावे से दूर हो। यदि तुम अपने दान का बखान करते रहो तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक साधु ने चुपचाप एक गांव में दान देना शुरू कर दिया। गांव के लोग नहीं जानते थे कि यह दान कौन दे रहा है। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा तो साधु ने अपनी पहचान प्रकट की और सभी को समझाया कि दान का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है,
न कि प्रशंसा पाना। साधु के गुप्त दान ने पूरे गांव को बचा लिया। भूषण ने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूँ कि दान का दिखावा करना गलत है। यह दूसरों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करता है और दान का असली उद्देश्य खो जाता है। बोधि ने प्रसन्न होकर कहा, भूषण, यदि तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा घर और जीवन दोनों शांतिपूर्ण हो जाएंगे। भूषण ने साधु बोधि से 5 बातें ध्यानपूर्वक सुन ली थी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वह मेरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। मैं इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भूषण, याद रखो, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। यदि तुम इन बातों को केवल सुनकर भूल जाओगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। भूषण ने अपने हृदय में यह बात गांठ बांध ली और साधु को प्रणाम कर अपने घर लौट आया। दोस्तों, भूषण ने साधु बोधि की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया। उसने सीखा कि जीवन में कुछ बातें गुप्त रखना न केवल व्यक्तिगत शांति के लिए बल्कि परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, जीवन की गोपनीयता और संतुलन बनाए रखना हमारे सुखद और शांतिपूर्ण जीवन का आधार है। जिन 5 बातों को साझा करने से बचने की सलाह दी गई है वे न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि घर की शांति और सौहार्द बनाए रखने में भी सहायक है। विवेकपूर्ण और समझदारी से की गई बातचीत आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और जीवन में शांति का आधार बनती है। इसीलिए जो बातें निजी रहनी चाहिए उन्हें निजी रखना ही सबसे बड़ा गुण है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।